अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज आपसे साझा करूंगा मैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बात करूंगा दोस्तों। डेंगू एक वायरल डिसीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि उसका मॉस्किटो बाइट से ये होता है। एडिस एजिप्टी इस नाम के मॉस्किटो बाइट से ये डेंगू का वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। ऐसे 4 प्रकार के इसमें मॉस्किटोज़ होते हैं, इसलिए उसके वायरल इन्फेक्शन भी 4 प्रकार के हैं। तो दोस्तों इसमें मुद्दे की बात ये है कि एक बार अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो तो वो दूसरी बार नहीं होगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिकॉज इट इज़ अ 4 टाइप ऑफ मॉस्किटो और वायरल इन्फेक्शन इज दिस। सो डेंगू के जैसे प्रकार है एडिस एजिप्टी, ऐसे और 3 प्रकार हैं जो मॉस्किटो बाइट होता है, जिसका मॉस्किटो जिसको कहते हैं हम। अब आते हैं दोस्तों इसके लक्षणों के ऊपर। डेंगू एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। आपको डेंगू फीवर है मालूम है। इसमें एक कंडीशन होती है जिसका नाम है डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। ये जो है एक खतरनाक कंडीशन होती है दोस्तों। इसमें जो है पेशेंट को जो है उसको ब्लीडिंग होती है बॉडी में, उसका जो है बीपी कम होता है, उसके रैशेस आते हैं बॉडी पे, उसके चेहरे पे, उसके जो फेस है उस पर पफिनेस दिखता है, फेस पे स्वेलिंग आती है, उसको हम पफिनेस ऑफ फेस बोलते हैं। उसका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, उसके स्टूल में से ब्लड आ सकता है, उसके नोज़ में से ब्लड आ सकता है, उसके वोमिट में से ब्लड आ सकता है। तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डेंजरस डिसीज कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अगर उस कंडीशन में नहीं जाना है तो आपको डेंगू के लक्षण पता होने चाहिए। हाई ग्रेड फीवर, कंटिन्यू फीवर, हेडेक, आई के अपने जो आँखें हैं उसके पीछे पेन या वहाँ पे ऐसा कुछ इरिटेशन, ईचिंग होना, सीवियर हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन और बीपी कम होना, जनरलाइज वीकनेस, एनोरेक्सिया, खाने में मन नहीं लगना, ऐसे बहुत सारे कंडीशन जो है ये डेंगू में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है एब्डोमिनल पेन भी दिखता है दोस्तों। तो ये सब कंडीशंस को आपको देखना है। अगर ऐसे कुछ कंडीशंस लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको उस पर टेस्ट करना है CBC, सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आप करेंगे तो हाउ विल यू डायग्नोज। CBC के ऊपर भी हमको एक क्वेश्चन पूछा था सब्सक्राइबर ने कि हाउ विल बी डायग्नोज डेंगू फीवर और डेंगू वायरल इन्फेक्शन ऑन CBC। सो इट इज़ अ सिंपल, मैंने पहले भी बताया है कि CBC में हमें देखना है कि उसका अगर WBC और प्लेटलेट, ऐसे 2 चीज़ें हमें देखना है दोस्तों। WBC में वो WBC उसके कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट काउंट भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से हमें CBC करना है पहले। अगर WBC कम है, प्लेटलेट काउंट कम है तो डेंगू का टेस्ट करा लेना है। अगर NS1 IgG और IgM ऐसे 3 उसमें होते हैं, 2 किट होते हैं। NS1 अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका बहुत केयर करना है। अब आते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट इज सिंपल, दैट इज़ हाइड्रेशन। उसको खाली हाइड्रेट करते रहना है। जितना उसको फ्लूइड देंगे आप उतना जो है उसको प्रॉब्लम कम होगा। उसको उसके साथ पैरास्टामोल की टैबलेट देना है, PCM, पैरास्टामोल और हाइड्रेट। और उसको आप जो है एंटीबायोटिक का ऐसा रोल नहीं है, बट आप उसको एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि उसको जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। साथ में आप उसको प्लेटलेट बढ़ने के लिए कुछ दे, जैसे कि टैबलेट कैरेपिल अवेलेबल है, उसमें जो पपाया का एक्सट्रैक्ट है उससे वो टैबलेट कैरेपिल बनी होती है। पैरास्टामोल दे, इंजेक्टेबल या ओरल, और उसको जो है फ्लूइड RL और NS ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए। और एक आधा एंटीबायोटिक आप ऐड करें, लाइक सेफ्ट्रैक्सोन, मोनोसेफ, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, लाइक एमॉक्सिक्लेव, ऐसे एंटीबायोटिक उसको ऐड करें और सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट दे। कभी कभी जो है डेंगू के फीवर पेशेंट में हिपेटोमेगाली का भी एक सीन आता है, तो उसको LU52 ऐड करें। सिम्टोमेटिक यू कैन गो एंड बट जस्ट आई विल शो यू सम हाई रिस्क पॉइंट्स इन दिस पेशेंट। डोंट गिव एंटी मलेरियल ड्रग ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए, लाइक क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लाइक अल्सीगो, लाइक अल्फा बीटा ट्रिटेटर, आर्टिसुनेट, लुमेफेनेक, ऐसे जो ड्रग्स हैं ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना है क्योंकि इस कैन कॉज द सीवियर ब्लीडिंग।
So this is a simple technique I am showing to you. Just hydrate the patient. दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।